हेलो दोस्तों, मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 15 साल का था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। मेरे पापा देश से बाहर चले गए। पापा के जाने के बाद मैं अपने चाचा के पास रहता था। मेरे चाचा मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वह खुद ही हर समय अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने मुझे यूं लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन पापा हर समय मेरे पास पैसे भेजते रहते थे। किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं थी मुझे, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी थी और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। मुझे उनका प्यार चाहिए था, लेकिन दोनों अलग हो गए थे और अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। पापा से अलग होने के बाद मेरी माँ ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। पापा के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की है या नहीं, लेकिन उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी। मुझे इस वजह से अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 13 सालों में यूं ही अकेला रह गया था। पापा कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ तो कभी मिलने नहीं आई थी। पापा ने मुझे इंडिया में बिजनेस भी करवा दिया था, मगर मैं इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैं गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था तो मैं अपने पापा की कॉल नहीं उठाता था। ना जाने क्यों वह मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि मैं उनका बेटा हूँ। वह हमेशा मुझ पर हक जताता रहे। बात करते थे, लेकिन हक जताकर कभी प्यार नहीं दिया था। वह मुझसे हमेशा दूर रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो वह मेरे माता पिता आपस में समझौता कर लेते। बच्चे की खातिर तो माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत पाने के चक्कर में मैं उनकी नफरत ले बैठा था। कुछ समय पहले ही मैं अपने चाचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहाँ दिल होता चला जाता। जब चाचा के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैं फिर से सिगरेट लगा ली और उसके कस लगाने लगा। मुझे याद था जब भी बचपन में मेरे पापा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे पापा सिगरेट क्यों पीते हैं। लेकिन अब सिगरेट मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन 12 बजे के समय मेरी आँख खुली। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं बाहर आया तो सामने पापा का एक दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं पापा से बात नहीं करता तो पापा अपने दोस्त को मेरे घर जरूर भेज देते थे ताकि वह मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने पापा से इतनी नफरत क्यों है? वह तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार नहीं हो। वह कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ गए हो। अगर तुमने यही हालत रखी तो वह तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैं लापरवाही से कहा, तो उन्हें बोलो मत दे। मैं कौन सा पहले भी उनसे मन्नतें करता था कि मुझे कुछ खर्चा दे दें। अगर वह नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम पहले ऐसे तो नहीं थे। तुम तो अपने पापा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि पापा भी तो पहले वाले पापा नहीं रहे। मैं बदल गया तो इसमें हैरत की क्या बात है? वह भी तो बदल गए हैं। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं और पापा को कह देना कि उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे, अपने पापा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक कर दिखाए। वह कहने लगे, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? यह बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। मुझे पालना उनका हक था। अंकल बोले, तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो। यह कहकर अंकल चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ था।
थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा वह आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था कि वह मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर ही मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता था। पहले तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर धीरे धीरे मुझे भी उनके गलत कामों में मजा आने लगा था और धीरे धीरे मैं भी बिगड़ता चला गया। मेरे दोस्त ने अपने साथ हर बुरे काम का मुझे ही लगा दिया था। उनके साथ रहकर मैं बहुत ही बिगड़ गया था। मगर अब मैं कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर पापा ने हाथ खींच लिया तो मैं जो इतने ऐसो आराम कर रहा था वह नहीं कर पाता। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। ऑफिस के सब लोग मुझे हैरानगी से देख रहे थे। पहले एक बार पापा के दोस्त की जिद पर वहां गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि उनका नया बॉस हूँ। रात के समय मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वह लड़की मुझे गुस्से से देख रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मेरा दोस्त कहने लगा क्या हो गया है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो, वह वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा जाती है तो चली जाए, मुझे इसका क्या करना है। मेरा दोस्त मुझे गुस्से से घूरने लगा। जिस तरह वह लड़की नखरे दिखा दिखा कर अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी, मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया और कहने लगा पागल हो, यह सब कुछ छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा मैं इतना नेक भी नहीं हूँ यह सब छोड़कर चला जाऊं, बस तुम लोग मेरे जाने का इंतजार करो। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया और वहां पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन मेरी आंख खुली, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को घर वापस आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा आज नहीं आना क्या। वह कहने लगा अगर तुम कहते हो तो कोई लड़की ले आते हैं। मैंने उससे कहा ठीक है अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी लत लगती जा रही थी। बिना लड़की के तो जब मैं टाइम ही नहीं करता था। पापा ने मुझे जब कॉल करना छोड़ दिया था और चाचा भी हालचाल नहीं पूछते थे। अब बिल्कुल ही मुझे खुली आज़ादी मिल गई थी। हर समय मेरे हाथ में सिगरेट होती। हर रोज़ लड़कियों मेरे पास शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी यही रूटीन बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे खुद को ही मालूम नहीं होता था कि लड़कियां कहाँ से आती है। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और उन लड़कियों को पैसे मैं देता था। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन रात के समय मैं लॉन में खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंख खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा अचानक मुझे बताए बगैर ही आ जाएंगे। वह मुझे देखकर कहने लगे यह घर को तुमने क्या बनाया हुआ है। मैंने गुस्से में कहा कि आपको नजर नहीं आ रहा, घर को घर ही बनाया हुआ है। पापा कहने लगे यह मुझे तो कहीं से भी घर नहीं लग रहा। मैं बात बदलते हुए कहा आपने मुझे अपने आने का क्यों नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा कि तुमने अपनी हालत देखी है। मैंने कहा क्यों, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या। वह गुस्से में खाने वाले नजरों से मुझे घूरने लगे थे। बोले बुरी नहीं बहुत बुरी है, यह तुम किस चक्करों में पड़े हुए हो। पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब है। आपको मेहरबानी होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वह कहने लगे ठीक है, फिर यह समझो कि तुम्हारा बाप जब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गया है, फिर कभी मेरे पास मत आना। वह यह कहकर वहाँ से चले गए। मैं भी उन्हें नहीं रोका था।
क्योंकि जब भी वह मुझसे मिलने आते तो यही सब दोहराकर वापस चले जाते थे। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए समय ही कहाँ था। वह सिर्फ 1 या 2 घंटों के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सा सिगरेट का कस लिया और फिर से लॉन में ही आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का कॉल आ रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैं जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरी दोस्त की जगह कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने कुछ पूछा, कौन बात कर रही हो? वह कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि फिर मुझे कॉल क्यों किया है? कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरा कर्मों पर लगा रखा है। खुद एक बिगड़ी हुई इंसान हो, मेरे दोस्त को भी बिगाड़ रखा है। अगर जरा भी आप में शर्म है तो मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और इस कदर गुस्सा आया कि मैंने कॉल काट दिया, क्योंकि अगर वह कुछ और कह देती तो मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाना था। मुझे तो बस हैरत हो रही थी कि यह लड़की कौन थी। मैं एक बार उस अकड़ू लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो बात की बात थी। मैं थोड़ी देर बाद उसी नंबर पर कॉल किया। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा, एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फ़ोन करके मेरी बेइज्जती की है। मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, बोलो क्या करना है? मैंने कहा, आज तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले जो लड़की थी वह कौन थी? मेरी बात सुनकर वह हंसते हुए कहने लगा, वह मेरी एक पुरानी दोस्त थी। वह ऐसे ही जरा दिमाग की सरकी हुई लड़की है, उसकी बातें दिल पर मत लो। मैं गुस्से में कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए। वह कहने लगा, भाई पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पागल नहीं हुआ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कभी कॉल मत करना। ये कहकर कॉल काट दिया। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। उस लड़की के लिए मैं पागल हो रहा था। उस लड़की के बात करने के अंदाज से वह ऐसी वैसी लड़की नहीं लग रही थी और मैं जानता था वह मेरे पास आने के लिए भी कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरे दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरा दोस्त घर आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर सोफे पर वहाँ जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी। मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाला बात पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी खातिर उस लड़की को भुला दो, वह नहीं आ सकती। वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत ही शरीफ है और मुझे बहुत प्यार करती है। यार, वो तेरी होने वाली भाभी है। हाँ, मगर मैं यह लड़की लाया हूँ। मैं अपने दोस्त की खातिर कल वाली लड़की को भुला दिया और मैं उस नई लड़की का देखने लगा। वह मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ काँप रहे थे, जिन्हें वह छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे आकर ले जाऊंगा। वह यह कहकर वहाँ से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ गया। वह रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से से कहा, यह ड्रामा मुझे मत दिखाना। वह रोते हुए कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। कहने लगी, प्लीज़ मेरे पास मत आना। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर वह पीछे होती हुई सोफे पर गिर गई। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या? मेरे गुस्से से रोती हुई कहने लगी, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दे। आपने जितने पैसे में मुझे खरीदा है मैं वह सब पैसे वापस कर दूंगी। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दें। वह रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैं किसी के साथ आज तक ज़बरदस्ती नहीं की है। जो भी लड़की मेरे पास आती है वह अपनी मर्जी से मेरे साथ रहती है।
पहले तुम रोना बंद करो। मैंने अचानक ही अपने हाथों से उसके आंसू साफ कर दिए। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें लाल हो रहे थे। मैंने कहा, देखो मैंने बोला है ना कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। वह कहने लगी, वह लड़का मुझे ले आ जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। वह लड़की शायद मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को देख रहा था, कितनी जल्दी में थी उसे यहाँ से जाने की। उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। मेरे कहने पर उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और खुद पर लपेटे हुए वहाँ से चली गई और मैं उसे देखता रह जाना था। ना जाने क्यों मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा था और यह बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद की तो उसका गुलाबी चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था, मुझे कभी नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा था, मेरी आंखों के सामने ना जाने क्यों वह लड़की बार बार आ रही थी। अचानक मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझे कहा था कि वह सुबह आकर इस लड़की को ले जाएगा और वह लड़की कह रही थी कि उसने उसे खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त को भी मुझे उसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोचा जा रहा था, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली और बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैं एकदम से आंख खोली। पता नहीं क्यों मेरे दिल एक बार फिर से उस लड़की को देखने को कर रहा था। जी चाह रहा था कि फिर से मेरे सामने और मैं उसे देखता रहूं। वह मेरे सामने बैठी रोती रहे और मैं उसे चुप कराता रहूं। वह रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सब सोचते हुए पता नहीं कब सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज़ आई। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वह गुस्से में कहने लगा, वह लड़की कहाँ है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा कि पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। ना जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है कि वह किधर गई। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, शक्ल से तो वह इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तू जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम। वह कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। दोस्त की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा घूम गया था। कैसे रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उस वक्त माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने ना में सिर हिला दिया और कहा कि अब दूसरी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक दिन कोई लड़की मुझे मारकर चली जाएगी। मेरा दोस्त मेरी बात पर हैरान हुआ, कहने लगा कि तुम कब लड़कियों से डरने लगे? उसकी बात सुनकर मैं हंसते हुए कहा, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बात की है। वह कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, सुधर भी सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं यह कहकर फ्रेश होने चला गया। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि मुझे लगता है सच में तुम्हारे पापा की बातों का तुम पर असर हुआ है। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं यह कहकर निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक शॉप पर दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैं जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक नज़र बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। वह शायद मुझे पहचान नहीं पाई थी, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया था और अचानक ही मैं बोल पड़ा, मम्मी आप। मैं जब उन्हें मम्मी कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैं अचानक ही उनके सीने से लग गया। मैं हमेशा से सोचा था कभी अपनी माँ से बात नहीं करूँगा, मगर उन्हें सामने देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दुकान पर ही अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगा। इतने समय की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं उन्हें घर ले आया। वह बिल्कुल खामोश थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मेरी तरफ देखते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैं भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाई हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। ना जाने मुझे क्या हो गया था। तुम्हारे पापा के साथ जिद लगा ली थी कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ।
मुझे उनके साथ नहीं रहना। हालांकि तुम्हारे पापा से दूर रहने के बाद और दूसरी शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती की है। मेरे दूसरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया है और अब वह पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैं आजकल बिल्कुल तन्हा रह रही हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं कि कभी मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर क्यों गई थी? नहीं छोड़कर जाती। मैंने रोते हुए कहा तो वह कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वह यह कहकर जाने लगी तो मैंने कहा, मत जाए मुझे छोड़कर। मैं आपके बाद दोबारा जीना छोड़ दूंगा। आपकी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। मेरी दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे आप फिर से पहले की तरह चली जाएंगी और फिर लौट कर नहीं आएंगी। मैं उन्हें जाने से रो रहा था, मगर वह कहने लगी, बहुत जल्दी है, मैं वापस आऊंगी। फिर मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वह चली गई, मगर ना जाने क्यों आंखों में मेरे आंसू थमकने लगे थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरी माँ वापस मेरे पास आ गई थी और मैं बहुत खुश था। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन उस रोती हुई लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। जब भी अकेले में होता तो वह लड़की मेरी आंखों के सामने आ जाती। अब तो मेरा मन करता था कि वह मेरे पास आ जाए और मैं उसे देखता रहूं। तंग आकर मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए जो भाग गई थी। वह कहने लगा कि मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मैंने कहा कि मुझे बस वही लड़की चाहिए। वह कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसे नहीं किया था, कभी किसी एक लड़की के पीछे दीवानी नहीं हुई। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि वह लड़की मुझे फिर से मिल जाए। दिन यूं ही गुजरने लगे, लेकिन मुझे वह लड़की नहीं मिल रही थी। मेरा दोस्त किसी और लड़के की बात करता तो मैं उसे झगड़ने लग जाता। मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी अब बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। मैंने हर बुरा काम करना छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे वह लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं था, आखिर वह कहाँ चली गई थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ के बाजू पर चोट लगी थी, शायद हड्डी भी टूट गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकले। अभी वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़र उस पर रुक गई। मैं पागली की तरह उसे देखने लगा और वह भी मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि क्या तुम वही लड़की हो? तुम कहाँ चली गई थी? वह घबराती हुई अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वह लड़की डॉक्टर थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आ गया। वह बाहर की तरफ देखे जा रही थी। मैंने उसे बुलाया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, मैं तुमसे इश्क कर बैठा, पता नहीं कब वह पहली मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। मेरी बात सुनकर हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वह मुझे अपने बारे में बताने लगी कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने चाचा के पास रहती थी। मैं पढ़ रही थी, मगर मेरे चाचा नशेड़ी और जुएरी थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन पैसों की खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत डर गई थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी पढ़ाई को पूरा करवाया। मैं एक डॉक्टर बनी, लेकिन जानते हैं, मैं उन सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा तो फिर मुझसे शादी कर लो, मेरे एहसान का बदला चुका दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस लड़की ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छी इंसान नहीं हैं, माँ बाप के साथ में नहीं रहते। आपको तो रोज़ एक नई लड़की चाहिए। आपके साथ शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी नर्क नहीं बनाना चाहती। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ।
मैंने सारे गलत काम करने से छोड़ दिए हैं और मुझे सही राह पर लाने वाली सिर्फ तुम हो। तुमसे पहली मुलाकात के बाद मैंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। जिस तरह तुम अच्छे करियर की वजह मुझे समझती हो, इसी तरह खुद को अच्छा इंसान बनने की वजह मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए। माँ ने भी छोड़ दिया था, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली थी। मैं अकेला हो गया था, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। जहाँ दोस्त ले जाते चला जाता। पापा पैसे भेज देते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। खुद भी अय्यासी करता और अपने दोस्त को भी करवाता था, इसलिए मैं बिगड़ गया था। मगर जिस रात तुम आई थी मेरे पास, मुझे बहुत अजीब लगा। तुम्हारे आंसू देखकर, तुमको रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहमदिल नहीं था, तुम्हें छोड़ देता, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया था। वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि सच में मैं बदल गया हूँ। मैं गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा, उसके कदमों में बैठ गया और उसे यकीन दिलाया कि मैं भी अच्छा इंसान बनकर उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और शायद उसे भी मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मैं जब माँ को घर लेकर आई तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वह भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ था। जल्दी ही मेरी उसके साथ शादी हो गई और सुहाग रात को जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा था तो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे धड़क रही थी जैसे मैं पहली बार किसी लड़के से मिलने जा रहा हूँ। हालांकि पहले मेरी कोई रात ऐसी नहीं होती थी कि मैं किसी लड़की की बाहों में ना सोया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं बिल्कुल भी पहले वाला इंसान नहीं रहा था और जो सुकून मुझे अपनी पत्नी के बाहों में मिला वह आज तक मुझे किसी लड़की की बाहों में नहीं मिला था। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि मुझे सही राह पर लाने वाली लड़की मिल गई थी। सच कहते हैं एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। उस लड़की की एक मुलाकात ने ही एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज मेरी वजह से मेरे दोस्त भी सुधर गए थे। मेरे दोस्त ने भी उस लड़की से शादी कर ली थी जिसने फ़ोन करके मुझे बुरी बातें की थी। वह लड़की भी मेरी बहुत एहसानमंद है कि उसकी वजह से उसके प्यार मिल गया था। आज मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।